जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन आर्मी सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट का ओरिजिनल पेपर। दोस्तों, ये नवंबर में हुआ था और आप देखना कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे लगभग 15 से ज़्यादा क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन तक सॉल्व करें, पर वीडियो देखेंगे कि वीडियो का साइज़ कितना बड़ा हो रहा है, तो उस हिसाब से बाकी इसका अगला पार्ट आएगा। और भी दोस्तों बहुत सारे अच्छी वीडियो दी हैं, तो वो प्ले लिस्ट पर अपलोड है, तो वो आपको आर्मी सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जीडी की तैयारी करते हैं, ट्रेडमैन की, टेक्निकल की, तो बहुत सारी अलग अलग प्ले लिस्टें बनी है, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, एक सबसे लंबी वीडियो है, वो लगभग 1 घंटे 30 मिनट के आसपास है, तो उसको बनाने में लगभग 6 से 7 घंटे लगे हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप उसे देख लेते हैं तो बहुत से क्वेश्चन उसमें से फंसते हैं। अच्छी वीडियो है, काफ़ी मेहनत लगी उस वीडियो में, आप उसे प्ले लिस्ट में आके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ये ओरिजिनल पेपर है, क्योंकि दोस्तों जो पेपर आया था उसका प्रिंट, जो फ़ोटो खींचा था वो अच्छा नहीं आया था, तो इस तरह से स्लाइड बनाई हुई है, तो इसमें पूरा लिखा हुआ। तो बाकी ओरिजिनल पेपर है, आप देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको भी आगे किस तरह से तैयारी करनी है। तो पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल अस्तित्व में आया। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और भी जो एग्ज़ाम होते हैं आर्मी के, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल अस्तित्व में आया था। जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। और भी जितने भी संगठन हैं, जैसे विश्व व्यापार संगठन है, या और भी जो संगठन है जैसे विश्व पर्यटन संगठन, या फिर बहुत सारे यूनेस्को है, मौसम विज्ञान संगठन, बहुत सारे संगठन है, तो आप उन्हें अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही हैं। और वर्तमान में इसमें 193 सदस्य इसके देश हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, सार्क के सदस्य देश कितने हैं। तो ये भी कई बार पूछ लिया गया दोस्तों आर्मी के एग्जामों में, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आपने देखा कि 2 क्वेश्चन सीधे यहीं से पूछ लिए गए। तो सार्क के कितने सदस्य देश हैं, तो इसका हो जाएगा, जो भाई लोग मेरे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8। तो दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 7 से 8 दिसंबर को 1985 में। 7 से 8 दिसंबर 1985, ये आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर है इसका काठमांडू, नेपाल में। दोस्तों, अगर एग्जाम में आता है कि अगर ये जो 8 देश मैंने आपको बताई है कौन कौन से हैं, या फिर इनमें से कौन सा एक नहीं है, अगर आप और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन देशों को याद कर सकते हैं। तो इसमें पहला देश जो आपको याद करना दोस्तों, वो है हमारा प्यारा भारत, इंडिया, भारत और पाक और बांग्लादेश, श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद दोस्तों भूटान हो गया, भूटान, अफगानिस्तान की 1 2 3 4 5 6 देश हो गए दोस्तों। 2 देश और बच गए, एक बच गया मालदीव, और एक बच गया जहां इसका हेडक्वार्टर है वो हो गया नेपाल। तो ये 8 देश हैं, ये आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी दिवस है दोस्तों आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो आप सारे दिवस याद कर सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, पर दिवस से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, तो ये आपको जरूर आना चाहिए दोस्तों। तो जो भाई लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी वाले मेरे भाई बिल्कुल सही है। 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, हेनरी ड्यूरेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पारितोषिक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था। तो ये आपसे पूछ लिया गया है, नोबेल पारितोषिक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था। तो आपको बताना है, सीवी रमन, मदर टेरेसा, हरगोविंद खुराना, रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो भाई लोग मेरे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में दिया गया था, सीवी रमन को 1930 में दिया गया था। सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, ये कप और जो ट्रॉफियाँ होती हैं इस तरह की, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं कि कौन किससे, जैसे फुटबॉल में क्या है, हॉकी में, बेसबॉल में, बैडमिंटन में, क्रिकेट में, तो इनसे
क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे खिलाड़ियों के नाम। आप लोग मैच तो देखते होंगे पर खिलाड़ियों के नाम आप गलत नहीं करेंगे। जैसे कोई स्टेडियम पूछ लिया जाता है कि ये स्टेडियम कहाँ है, जैसे धर्मशाला पूछ लिया गया था कि कहाँ है, तो ये आपको पता होगा कि शिमला में, हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से आपको याद करने होंगे। तो डेविस कप है दोस्तों टेनिस से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों जो आर्मी जीडी का अभी हाल ही में रिजल्ट आया था, तो उसमें भी बहुत से लड़के कमेंट कर रहे थे कि उनका 170 से 160 से ज़्यादा नंबर थे, तो उनका भी सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ है। तो आपका तो खैर अलग है, आपका भी 200 में से ही बनता है। जो नर्सिंग इसमें जाते हैं, क्योंकि इसमें दौड़ का रहता नहीं है, तो सीधे सीधे 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, तो आपकी इसी में से मेरिट बनती है। तो अब दोस्तों जब लड़के तैयारी करते हैं, तो दौड़ करने के साथ ही अपनी रिटर्न एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, क्योंकि 2-3 घंटा अपना दौड़ करने के बाद, हालांकि एक्सरसाइज सब कुछ मिला के 3-4 घंटे लगभग लग जाते हैं, सुबह शाम भी करते हैं कई लोग। तो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, बाकी अपना घूमना फिरना एंजॉय करना, बाकी अपनी पढ़ाई भी करते हैं। तो इसलिए मेरिट अब ज़्यादा जाने लगी है, चाहे भारत का हो कोई भी राज्य हो। तो मेरिट पहले तक क्या होता था कि 132, 133, 140 में ही लास्ट रहती थी जीडी की। तो पहले तक होता था, कुछ साल पहले था, आज से 3-4 साल पहले की भी बात करें, तो अब मेरिट ज़्यादा जाने लगी है। तो इसलिए इसका मतलब है कि लड़के ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। तो आपसे पूछा है कि विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या फिर मुंबई। तो इसका सही उत्तर जो मेरे भाई लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो बिल्कुल सही है। तो ये कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि जीडी में पूछा जाता है। हाँ, लेवल चाहे टेक्निकल हो या फिर ट्रेडमैन हो या जीडी हो या फिर आर्मी सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट हो, तो आपका जो जीके का लेवल है वो सेम है लगभग। तो उस तरह से ये क्वेश्चन वहाँ भी पूछा जा सकता है, यहाँ भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आप उसे देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इसका सही उत्तर है तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगर प्रधानमंत्री आता है तो इंदिरा गांधी जी हैं, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ये जो मार्गरेट अलवा आप ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी है, उत्तराखंड राज्य की। और उत्तराखंड राज्य से आपके एग्जाम में जो कॉर्बेट नेशनल टाइगर पार्क है वो बहुत पूछा जाता है, तो आप उसे याद रखेंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, और कब बना था ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो 1936 में, 8 अगस्त 1936 को, 8 अगस्त को छोड़ दीजिए, 1936 ही आपके एग्जाम में आएगा। आप 1936 ही आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाक के बीच शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए। तो ये दोस्तों कब, कई बार एग्जाम पूछ लिया जा चुका है। भारत और पाक के बीच शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। 1972, 1975, 1962, 1965। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1975 दोस्तों ऑप्शन बी है। इसमें इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था 26 जून 1975 को। 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ था। 1965 में भारत और पाक का युद्ध हुआ था। दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि कारगिल जो वॉर हुआ था 1999 में हुआ था, तो ये आपको याद रखना कारगिल। और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आप इस तरह से याद रखेंगे 26 जुलाई 1999। तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हालांकि ये लड़ाई बहुत पहले यानी कि मई से शुरू हो गई थी, एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही मेरे को, मई से शुरू हो गई थी। तो 26 जुलाई को इसमें विजय मिली थी, इसलिए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दोस्तों जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, चाहे असम में हो या भारत के जहाँ जितने भी हैं, तो आप उन्हें एक बार जरूर रिवीजन रोज करते रहिए। जैसे नागरहोल कहाँ है, तो ये आप कमेंट में बताएंगे कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो नागरहोल मैं बता देता हूँ, नागरहोल है दोस्तों कर्नाटक में, कर्नाटक। आपको बताना है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, या हेमिस नेशनल पार्क, ये आपको बताना है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, और ये आपको कमेंट में बताना है। तो देखते हैं कौन कौन लोग बताता है। अगला ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछ लिया गया था, तो आप सभी को पता होगा, कई बार आप पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। तो यह है दोस्तों गैंडा के लिए, और यह है असम में, असम। और शेर के लिए दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये है दोस्तों, गिर है गुजरात में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। आपका आखिरी क्वेश्चन है, 10 ही क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं, बाकी आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कौन
हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ये आपसे पूछ लिया गया। ऑप्शन नंबर ए है जगजीवन राम, एम एस स्वामीनाथन, एस सुब्रमण्यम या वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। इन्हें हरित क्रांति के नहीं दुग्ध क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, दुग्ध या श्वेत क्रांति। तो वर्गीज कुरियन ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। इसे याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक गर्म पट्टी द्वारा उत्सर्जित विकिरण है। एक गर्म पट्टी द्वारा उत्सर्जित विकिरण है, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण या फिर सूक्ष्म तरंग है। तो जो भाई लोग ऑप्शन नंबर सी उत्तर बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अवरक्त किरण इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, जाति वृत्त प्रणाली का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जाति वृत्त प्रणाली का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है एंगलर, हैंसिचन, प्रेंटन। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये आपको याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर बी, एंगलर, हैंसिचन और प्रेंटन, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हवा की रफ्तार किस यंत्र से मापा जाता है? तो हवा, जैसे दोस्तों इसमें हवा का पूछ लिया, कई बार भूकंप किस यंत्र से मापा जाता है, और ये जो दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो इस तरह के जितने भी बनते हैं, तो रक्तदाब किससे मापा जाता है, तो ये सब आप इनको याद कर लीजिएगा, आपकी बुक में होंगे तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो हवा की रफ्तार किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनीमोमीटर। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी, एनीमोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो ये आपसे पूछ लिया गया, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? एटीपी, एएमपी, एनएडीपी, एडीपी। तो इसका सही उत्तर होगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किसको सही करने के लिए किया जाता है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किसको सही करने के लिए किया जाता है? ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ये मायोपिया। तो इसका सही उत्तर होगा, जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है दोस्तों। जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, बाकी अगला पार्ट बहुत जल्दी अपलोड होगा, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। और भी बहुत सारी वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे वीडियो हैं, अच्छे क्वेश्चन है उनमें जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी के साथ ही जो बगल में बेल आइकन है आप उसे भी जरूर प्रेस कीजिए।